सभापति जी, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज किसान और खेती के विषय पर चर्चा इस सदन में हो रही है। चर्चा शुरू करने से पहले मैं अपने देश में किसान का जो परिचय है उसके विषय में थोड़ा कहना चाहूँगा। किसान का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ हो, जिसके तन पर ठीक से कपड़े ना हो, जो चिंताओं से भरा हुआ हो और आत्महत्या करने को मजबूर हो, उसी को किसान कहते हैं। बात तो सब कोई किसान के पक्ष की करता जरूर है और सालों साल से बहुत से हमारे मित्र सांसदों ने ये बात कहा है कि वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज के लिए, राजनीतिक फायदों के लिए लोग किसान की बात जरूर करते हैं, लेकिन जब किसान के फायदे की बात करनी हो तब वो लोग उन बातों को भूल जाते हैं। मैं इस पक्ष और उस पक्ष की बात करना नहीं चाहता, लेकिन हमारे कुछ कांग्रेस के मित्रों ने कुछ इस तरह की चर्चा ला दी है तो मैं कुछ करने को मजबूर जरूर हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मित्र चले गए, भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी, कि हम लोगों ने अपने शासनकाल में किसान को ये दिया, वो दिया। तब तो लगता है मुझे कि किसान को आप लोगों ने 60 वर्षों में और विगत 10 वर्षों में इतना ज्यादा दे दिया कि किसान उसको सहन नहीं कर पाया, किसान उसको पचा नहीं पाया और किसान को ओवर ईटिंग हो गई और किसान की तबीयत बिगड़ गई। और आप लोगों ने क्या दिया है, मैं इसका भी एक जरा जिक्र छोटा सा करना चाहूंगा। बड़ा ढिंढोरा पीटा कि हम लोगों ने इतना 1000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ कर दिया। गांव में, मैं गांव का आदमी हूं, गांव में चौपालों में जब किसान बैठते हैं, जब आपस में चर्चा करते हैं, तो उन लोगों का कर्जा माफ जरूर हुआ जिनका या तो कोई अता पता नहीं था, फर्जी किसान थे, किसानों के नाम पर उन्होंने ऋण लिया, या जो देना नहीं चाहते थे। जिस बेचारे ने अपने खर्चे में कटौती करके, अपने बच्चे की शादी को रोककर, अपने बाल बच्चे की पढ़ाई को रोककर एक आध किस्त भी यदि गलती से दे दिया तो उस किसान का कर्जा माफ नहीं हुआ, लेकिन उसका जरूर हुआ जिसने किसान के नाम पर फर्जी ऋण लिया। गांव में जब चर्चा हुई तो लोगों ने एक दूसरे को मजाक उड़ाया, उसका कहा कि ये तो बड़ा होशियार थे कि कर्जा देने चले गए थे और हम तो जानते थे कि माफी होगी, इसलिए हमने कर्जा नहीं चुकाया था। तो देने वाला वहां बेवकूफ बना और जिसने कर्जा नहीं चुकाया वही होशियार अपने आप को समझने लगा। यही किया था इन लोगों ने। और किसान की चिंता करने वाले जो ये लोग हैं, मैं बताता हूं कि किसान के फसल के उत्पादन, फसल के उसकी जो कृषि जब शुरू करता है खेती, तो उसकी कहानी जब बीज के लिए चलता है घर से, तो प्रमाणिक बीज नहीं मिलते, बीज की परेशानी, किसी तरह से बीज का जुगाड़ करता है, महंगे कीमत पर, कई गुना महंगे कीमत पर जब बीज की खरीद करता है, बीज को डालता है खेत में, उस समय उसके सामने सिंचाई की समस्या खड़ी होती है। और जब प्रकृति की मार से बचकर आदमी के द्वारा पैदा किए गए सारी परेशानियों, सारी व्यवधानों को पार करता है, जब उसके उर्वरक की आवश्यकता होती है तो बाजार में या तो उर्वरक उपलब्ध नहीं होता या फिर उसे काला बाजार में लेने को मजबूर होना पड़ता है। सारी परेशानियों को, सारी बाधाओं को पार करते हुए, प्रकृति की मार से बचते हुए जब उसके फसल तैयार होता है, जब कटनी होती है, उसको बाजार में जब अपने फसल को बेचने जाता है तो कोई या तो लिवाल नहीं होता, या तो कोई खरीदार नहीं होता, औने पौने भाव में उसे बेचना पड़ता है या बिचौलियों को उसको देना पड़ता है। महोदय, मैं बात करना चाहता हूं अपने ही प्रदेश बिहार की। मेरा संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद है, जिसमें 2 जिले आते हैं, औरंगाबाद और गया। अभी स्थिति वहां यह है
कि धान का कोई खरीदार नहीं है महोदय। एमएसपी पर लेने की बात तो छोड़ दीजिए, 1350 रुपए मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसकी तो बात छोड़ ही दीजिए महोदय। 1100 पर भी लेने वाला कोई नहीं है, और किसान किसी खरीदार के यहां, किसी गद्दी वाले के यहां दे दे, कब वो पैसा देगा यह भी कोई निश्चित नहीं है। यह स्थिति है, ये हालात है किसान के। और जो लोग किसानों के पक्ष में बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं सुन रहा था, पिछले 10 वर्षों में, जब से जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं, पिछले 10 वर्षों के थोड़े से महीनों, 9 महीने के लिए छोड़कर बाकी सारे समय वो मुख्यमंत्री रहे, किसानों के विषय में बहुत, अभी लैंड एक्विजिशन बिल के विरोध में वातानुकूलित कमरे में कुछ घंटों का उपवास कर रहे थे, किसानों के लिए बहुत आंसू चल रहा था उनको। मैं ये बताना चाहता हूं इस सदन को कि पिछले 10 वर्ष में खरीफ या रबी की कोई बुआई का सीजन हुआ हो, कोई ऐसा समय नहीं है, कोई ऐसा सीजन नहीं आया जिसमें उर्वरक उनको काला बाजार में खरीदना नहीं पड़ा। और सिंचाई की स्थिति यह है कि बिहार की नहरें जर्जर हैं, किसी भी नहर में उसके अंतिम छोर तो क्या, उसके आधे दूरी तक पानी नहीं जाती। और मैं अपने, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आपको भी जानकर आश्चर्य होगा उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं, 3-3, 4-4 संसदीय क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने वाला एक सिंचाई योजना है, उत्तर कोयल सिंचाई परियोजना। 1972 में वो योजना स्वीकृत हुई, 75 में शुरू हुआ, मात्र 80 करोड़ रुपए की योजना थी, प्रारंभिक लागत उसकी 80 करोड़ रुपए थी। अभी तक 40 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च हो गए। अभी तक वो परियोजना अधूरी है। 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई होने वाली है उससे, जिससे 25 लाख किसान और किसान परिवार, खेतीहर मजदूर उससे प्रभावित होने वाले हैं। 2007 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने उसके डैम, कुटकू डैम पर प्रतिबंध लगा दिया कि आप इस पे फाटक नहीं लगा सकते। नतीजा है पानी जमा नहीं होता, और वो नहर एक बरसाती नहर के रूप में है। जब उस डैम में पानी ही जमा नहीं होगा, कभी रोपनी के समय पानी नहीं होता, कभी रोपनी के समय पानी मिल जाता है तो हथिया नक्षत्र में पानी नहीं मिलता, धान का फसल मारा जाता है। और किसान की चिंता करने वाले लोग बहुत हैं। किसान की चिंता करने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि बिहार की कोई ऐसी नहर नहीं है, चाहे वो शाहबाद क्षेत्र के सोन प्रणाली की नहरें हो, या हमारे औरंगाबाद की सोन, उत्तर कोयल या बटाने, बतरे, कोई भी नहर प्रणाली हो, जिसकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपने आधे क्षेत्र में भी सिंचाई कर सके। मित्रों, मैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपसे ये आग्रह करना चाहूंगा, खाद की कालाबाजारी, उनके उपज का दाम नहीं मिलना, और कहना ये कि हम लोग बड़े किसानों के बड़े हितैषी हैं महोदय। बाकी हमारे मित्र सांसदों ने बहुत सारे सुझाव, अच्छे सुझाव रखे हैं। स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को मानने का अनुरोध किया है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि किसानों के दर्द को उन्होंने समझा। उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड की बात की है, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत हर खेत को पानी पहुंचाने, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप की बात की है। और किसानों की हालत, किसानों की दशा, एक सेकंड, कोई सुनने वाला नहीं था। लेकिन माननीय वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे, एनडीए की सरकार थी, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा महोदय, तब उन्होंने पहली बार देश के किसानों की चिंता करते हुए, 8 minutes you have taken, I given 5 minutes. मैं खत्म कर रहा हूं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की थी। किसान बाजार से, महाजनों से कर्जा लेने को मजबूर था। पहली बार किसानों को बैंक से ऋण दिलाने की व्यवस्था माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। और बात ये करते हैं हम किसानों की, किसान की, मैं कहना चाहता हूं महोदय, एक अंतिम बात, किसान की हालत और किसान पर चिंता करने वाले, मैं अपने बिहार की बात करता हूं। एक ऐसा काला कानून है
जो बिहार में लागू है कि यदि किसान कर्जे में डूब गया, वो कर्ज अदा नहीं कर सका, उस पर सर्टिफिकेट केस हो गया, एक 5 minutes, you explain, please. केस हो गया, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरा करने दीजिए, अंतिम No, 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 no. What you have taken, you are not exceeding that, please. Right, tell me. अगर उसमें वारंट हो गया महोदय, वो जेल चला जाता है। No, you tell the farmers, you are going on the street. एक बार सुन लीजिए ही थोड़ा सा। काला कानून की चर्चा आप लोग को भी विस्मय होगा सुनकर, सुनो इनकी। कि जब वो जेल चला जाता है, पूरा अपना कर्जा को वो जमीन बेचकर या चाहे Right. Okay. जेल जाने में उससे आपका नंबर है। माननीय उपाध्यक्ष, Birla, start. सरकार उस किसान से वसूलती है। Right. ये बिरला, कानून है। start. मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहना चाहूंगा, Birla. किसी भी राज्य में यदि इस तरह का काला कानून है तो वह राज्य सरकार